ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं क्लास 12 का रिलेशन एंड फंक्शंस। तो पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूं कि सिलेबस के अनुसार, नए सिलेबस के अनुसार फंक्शंस में काफी कुछ कट गया है। तो वी हैव बेसिकली रिलेशन एंड फंक्शंस, और भी कुछ था फंक्शंस के अलावा भी, बट वो भी कट गया है। अभी सिर्फ रिलेशन और सिर्फ एक्सक्लूसिवली फंक्शंस ही आते हैं, पर दोनों के ही क्वेश्चन आते हैं। पहले क्या होता था, ज्यादातर चांसेस होते थे फंक्शन के क्वेश्चन आने और रिलेशन का आना, अब दोनों के ही क्वेश्चंस आए। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे रिलेशन से। तो जैसे कि नाम बताता है रिलेशंस, रिलेशंस मतलब यार, या रिलेशन मतलब जैसे हमारे घर में होता है बाप बेटी का रिलेशन, पति पत्नी का रिलेशन, माँ बच्चे का रिलेशन, ठीक है ना, वही रिलेशन है और क्या। अपने मौसी के साथ का रिलेशन, तुम्हारे दोस्त के साथ का रिलेशन, भाई बहन का रिलेशन, बहन बहन का रिलेशन, वही रिलेशन जो नंबर्स के बीच में होता है उसे हम रिलेशन कहते हैं। ये वही रिलेशन है डिट्टो, बस नंबर्स के बीच का, सेट्स के बीच का। तो सेट्स याद करा दूं मैं आप लोगों को, क्या थे सेट्स? मतलब कलेक्शन ऑफ नंबर्स। और अगर दो सेट के बीच के कार्टेशियन प्रोडक्ट, मैं मैथमेटिक्स में जाऊं रिलेशन क्या होता है, व्हाट इज रिलेशन, तो मैथमेटिक्स में अजीब होता है। क्या कहते हैं? अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज अ सबसेट ऑफ ए इनटू बी। फ्रॉम सेट ए टू set B, a relation will be a subset of A into B. A relation will be a subset of A into B. रिलेशन A into B का एक सबसेट होगा। सबसेट मतलब क्या होता है वो भी सारी चीजें समझाऊंगा। A into B क्या है? A into B है कार्टेशियन प्रोडक्ट। सारा खेल एग्जाम्पल्स का, ये चैप्टर ना एग्जाम्पल्स के द्वारा समझा जाता है। मान लो A एक सेट है 1, B एक सेट है A, B। तो A इंटू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट को मतलब है ऑर्डर्ड पेयर, मतलब 1 को यहां पर मैपिंग से भी समझाऊंगा मैं आपको। यहां पर पहला सेट है 1 और 2 नंबर है, ये A सेट है। ये एक दूसरा सेट है B जिसमें A और B नंबर्स है। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर पेयर वी कैन मूव? कौन कौन से ऑर्डर पेयर है जो हम नोट कर पाएंगे? 1 को आप A के साथ और 1 को आप B के साथ रिलेट कर सकते हैं। यस, दिस इज व्हाट रिलेशन। व्हाट आर द ordered pair of Cartesian product? 1 into A, 1 into B। then 2 को A के साथ और 2 को B के साथ रिलेट कर सकते हैं। 2 into A, 2 into B। तो ये सारे एलिमेंट्स हो गए A क्रॉस B। क्रॉस B का मतलब है इनके दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब है कार्टेशियन प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट नहीं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो एलिमेंट्स आते हैं, इनमें से कोई भी अगर आप लिखते हैं वो रिलेशन होता है। मतलब जैसे आप कह रहे हैं मेरा रिलेशन है 1, A का, तो 1, A आपका जो रिलेशन है, आपका रिलेशन इज अ सबसेट। सबसेट ऐसे दिखाया जाता है, A क्रॉस B का सबसेट है, A क्रॉस B का सबसेट है। R is a subset। मतलब ये सबसेट का निशान है, सबसेट।
सबसेट का निशान। तो यहाँ पर जो आपका रिलेशन है, मतलब रिलेशन में ये 1 कॉमा ए है, ये इसका एक हिस्सा है, ये इसका एक हिस्सा है। यस, ये इसका एक हिस्सा है। तो अगर इनमें से कोई भी चीज आ रही है, ए क्रॉस बी में से कोई भी चीज आ रही है, आप कहेंगे वो ए और बी का रिलेशन। तो यहां क्या लिखा है, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी अ रिलेशन विल बी ए सबसेट ऑफ ए इनटू, मतलब ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट में से कोई भी, ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, चारों हो, कोई 3 हो, कोई 2 हो, वो सब रिलेशन कहलाए, वो सब रिलेशन कहलाए। इस रिलेशन में लेफ्ट वाले जहां से रिलेट हो रहे हैं उसके एलिमेंट्स के ऑर्डर्ड पेयर कहलाएंगे डोमेन। जहां से रिलेट हो रहे हैं, जो आप रिलेशन में डाल रहे हैं, जैसे 1 डाल रहे हैं तो क्या निकल रहा है, ए। 1 डाल रहे हैं तो क्या निकल रहा है, बी। तो 1 इज व्हाट, जो डाल रहे हैं, डोमेन। और जो निकल रहा है, मतलब राइट साइड का, वो कहलाता है रेंज। जो उस रिलेशन में, जैसे ए और बी, रेंज। इस बात को समझिए, डोमेन और रेंज में बहुत भारी कंफ्यूजन हो जाती है भाई। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल है। जैसे मान लो एक सेट ए है, मान लिया मैंने एक सेट ए है, इसमें नंबर्स हैं 1 2 3। एक सेट बी है, ए बी सी, 1 2 है इसमें, ठीक है। अब आप कहेंगे सर 1 इज रिलेटेड टू ए, 2 इज रिलेटेड टू बी, ठीक है। यहाँ पे सी छूट गया भाई, मतलब सी इज रिलेटेड टू नो वन। बट अगर मैं कहूं 1 कॉमा ए 1 कॉमा बी कार्टेशियन प्रोडक्ट में है, ये सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब जो सारे ऑर्डर्ड पेयर लिखो, 1 कॉमा सी, 2 कॉमा ए, 2 कॉमा बी, 2 कॉमा सी, ये सारे ए क्रॉस बी के हैं, ये सारे ए क्रॉस बी के एलिमेंट है। तो आपके इनमें से रिलेशन में कौन कौन है भाई, इनमें से रिलेशन में कौन है, 1 कॉमा ए है रिलेशन में, 2 कॉमा ए है, सॉरी 2 कॉमा बी है रिलेशन। तो ये दोनों है। तो मैंने क्या कहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर कोई भी हो वो रिलेशन है। आप कल को कहोगे सर 3 कॉमा 1 है रिलेशन, 3 कॉमा ए, क्या ये रिलेशन है ए और सेट बी का? मैं कहा हो ही नहीं सकता भैया। क्यों? क्योंकि इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में मुझे 3 कॉमा ए दिख ही नहीं रहा, क्योंकि एक्चुअली में 3 वहां है ही नहीं। तो 3 कॉमा ए इज नॉट a relation between set A and set B। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, रिलेशन में कौन कौन से हैं, रिलेशन में है 1 कॉमा ए 2 कॉमा बी। तो डोमेन क्या हो गया इसका, डोमेन हो गया ऑर्डर्ड पेयर पहले वाले 1 और 2 जिनका रिलेशन है। रेंज हो गया जो आउटपुट आ रहा है, जिन से रिलेशन है ए और बी का। सी इज नॉट कंसिडर्ड एज रेंज, ये ध्यान रखिएगा। रेंज वही है जो सेकेंड सेट में रिलेटेड है। और इसको हम लोग कैसे दिखा सकते हैं, और ऐसे भी दिखा सकते हैं, 1 इज रिलेटेड टू ए, 2 इज रिलेटेड टू बी, बड़ा आर बनाकर, इस तरह का आर जो रिलेशन शो करता है, मतलब 1 इज रिलेटेड टू ए, 2 इज रिलेटेड टू बी, ऐसे भी शो हो सकता है। ये तो बड़ी बेसिक जानकारी मैंने आपको बताई, रिलेशन क्या है। अब अगली चीज टाइप्स ऑफ रिलेशन, कितने तरह के रिलेशन होते हैं। तो रिलेशन में हम लोग कितने तरह के रिलेशन बताएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ रिलेशन, हम लोग आपको 6 तरह के रिलेशन बताएंगे। पहला, वॉइड रिलेशन। वॉइड रिलेशन नाम से ही पता लग रहा है, वॉइड का मतलब है नील। ऐसा रिलेशन जिसमें कोई एलिमेंट एग्जिस्ट ही ना करे,
ऐसा एक रिलेशन जिसमें कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, जिसमें फाई होगा, और आप जानते हैं अच्छा खासा वो एक रिलेशन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि फाई इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए इनटू बी। एक रिलेशन ए और बी के बीच में है, और फाई हमेशा सबका सबसेट होता है। ये हम लोगों ने मैथ्स में पढ़ा था 11th क्लास। मान लीजिए ए एक सेट है 1 2, इसी तरह से बी एक सेट है 3 और 4, और मैं क्या कह रहा हूं, एक रिलेशन है, रिलेशन आर, रिलेशन इज डिफाइंड एज आर, जिसका मतलब है जिसमें दो नंबर होंगे ए और बी, सच दैट a माइनस बी इज इक्वल्स टू 10। अब आप मुझे बताइए इनमें से ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनको माइनस करके 10 आ रहा है? तुम कहोगे क्या बात कर रहे हो सर, किसी को भी माइनस करके 10 नहीं आ रहा। क्या होगा a क्रॉस b में? कौन कौन से आएंगे? 1,3, 1,4, 2,3, 2,4। रिलेशन को दो तरह से बता सकते हो, एक तो ये, इसे हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के थ्रू, और एक ऐसा मैपिंग के थ्रू जिसमें हम ए ऐसे दिखाएंगे जिसमें नंबर होगा 1 2, एक ऐसा जिसमें बी होगा 3 और 4। हम बताएंगे 1 3 से हो सकता है, 1 4 से हो सकता है, पर दोनों को माइनस करके 10 तो नहीं आ रहा सर। 2 को 3 से रिलेट कर सकते हैं, 2 को 4 से रिलेट कर सकते हैं, बट दोनों को माइनस करके 10 नहीं आ रहा। इसका मतलब ये एक ऐसा रिलेशन है जिसमें इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई एलिमेंट है ही नहीं। और फाई है, फाई याद करो, मेन है फाई, मतलब कोई एलिमेंट नहीं है। और हम जानते हैं फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ए हो बी हो, ए क्रॉस बी हो, तो इसका मतलब ये भी एक रिलेशन कहलाता है, ये होता है वॉइड रिलेशन। दूसरा यूनिवर्सल रिलेशन भाई साहब, जिसमें सब आ जाए। यूनिवर्सल रिलेशन जिसमें सारे आ जाए, जिसमें सारे आ जाए, मतलब ए क्रॉस बी के सारे एलिमेंट मौजूद है ए क्रॉस बी में, तो सबसेट भी है बराबर भी है, मतलब पूरा सेम, मतलब सारे के सारे, कुछ ऐसा डिफाइन कर दो जिसमें सारे आ रहे हैं। जैसे सपोज कर रहा हूं, मैंने एक बताया है एग्जाम्पल, ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, मतलब अपने आप से ही उसका रिलेशन। ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए डिफाइंड एज, मान लो वो रिलेशन आर कैसे डिफाइन कर रहा है, ए और बी दो एलिमेंट है, सच दैट ए माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ए सेट में मान लो नंबर है 1 2 3 1 2। अब इसमें कितने ए क्रॉस ए में कितने पॉसिबिलिटीज होंगे बताइए? एक 1,1 होगा, एक 1,2, या तो 1 का 1 के साथ, मतलब एक सेट है ए और दूसरा सेट भी है ए। समझने की कोशिश करिए, ये है 1 2, दूसरा भी 1 2, तो 1 का 1 से हो सकता है या 1 का 2 से हो सकता है, यही तो दो पॉसिबिलिटी है, 1 का 1 से, 1 का 2 से, या 2 का 1 से, 2 का 2 से, 2 का 1 से, 2 का 2 से। तो अब आप बताइए भाई साहब, ऐसे दो वाले नंबर जिसमें माइनस करके 0 से बड़ा आ रहा है या 0 के बराबर आ, तो 1 माइनस 1 0 है, ये फुलफिल कर रहा है। ठीक है, 1 माइनस 2 आप कह रहे हो सर 1 माइनस 2 होता है -1, आप फंस गए, -1 0 से बढ़ा दिया, तो मैं कहूँ कोई बात नहीं, सारे उपाय है मेरे पास, इधर मॉड लगा दो। मॉड मतलब क्या है? मॉड लगा दिया मतलब
-1 का मॉड क्या आएगा, -1 का आएगा मॉड +1, और +1 0 से बड़ा है, मतलब ये भी फिट हो गया रिलेशन में, ये भी फिट हो गया रिलेशन में। फिर ये वाला चेक करते हैं 2 - 1 वाला, ये भी बड़ा है भाई साहब 0 से। फिर 2 - 2 वाला, ये भी 0 के बराबर है। इसका मतलब सर ये सारे सेटिस्फाई कर रहा है, ये सारे सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब पूरा A क्रॉस A ही सबसेट है A क्रॉस A का, और एक्चुअली ये बराबर है, तो ये यूनिवर्सल रिलेशन कहलाया, यूनिवर्सल रिलेशन कहलाया। तो बड़े अच्छे रिलेशन मैंने आपको बताए हैं, क्योंकि हम लोग ज्यादातर बच्चों को देखते हैं ना स्कूल में भी, टीचर रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक इन्हीं के पीछे दौड़ता है, क्योंकि उन्हीं के क्वेश्चन आते हैं। बट बेटा विदाउट नोइंग वॉइड, विदाउट नोइंग यूनिवर्सल रिलेशन, इट इज इनकम्प्लीट। वो तो समझेंगी, वो तो आएंगी। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, एक एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल ध्यान से सुनो। मान लिया एक स्कूल के सारे बच्चे, और वो सारे बॉयज हैं। एक स्कूल में let A be the set of all boys, all student in a boys school. Let A be the set of all students in boys school, मतलब समझ गए, लड़कों का स्कूल है पूरा, और ए का ए से ही रिलेशन है, मतलब हर एक लड़के का एक लड़के से रिलेशन है। ठीक है, इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में आ गया। अब मैं आपको कह रहा हूं दो रिलेशन चेक करने हैं कि वो क्या वॉइड है और उनमें से कौन सा यूनिवर्सल है। कौन से है वो दो, देन चेक। पहला रिलेशन है आर, ऐसा है ए और बी के बीच में कि ए इज अ सिस्टर ऑफ बी, और दूसरा आर जहां पर ए और बी है कि द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस इज लेस देन 50 ईयर्स। मतलब किन्हीं भी दो लड़कों का, दो बच्चों का एज का माइनस करो और वो 50 साल से कम आने चाहिए। ठीक है, एक एक करके करते हैं। पहला वाला करते हैं। पहला वाला आप देख रहे हैं ए इज द सिस्टर ऑफ बी। भाई साहब लड़कों का स्कूल है, तो क्या एक लड़का दूसरे लड़के का सिस्टर हो सकता है? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल। मतलब अगर लड़कों के स्कूल की बात हो रही है और मैं एक ऐसा रिलेशन बना रहा हूं कि एक बच्चा दूसरे बच्चे की बहन है, तो ये तो हो ही नहीं सकता भाई। इसका मतलब ये हुआ एक वॉइड रिलेशन। वॉइड रिलेशन मतलब एम्प्टी रिलेशन, जिसमें कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। और मैंने आपको कहा है नल या फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो यहां पर ये हो गया एम्प्टी और वॉइड। और अगर दूसरी वाले की बात करता हूं, द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस इज लेस देन 50। अरे यार क्या बात कर रहे हो, किसी भी स्कूल में ज्यादा से ज्यादा एक बच्चा नर्सरी में होगा तो उसकी एज होगी 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल। दूसरा बच्चा 12th में होगा तो उसकी एज होगी 16 साल, 17 साल, 18 साल, 19 साल ज्यादा से ज्यादा। तो इनका गैप कितना होगा? गैप 13 साल होगा ज्यादा से ज्यादा, माइनस करोगे तो गैप 13 का आएगा, 14 साल का आ जाएगा, 15 का। भाई 50 साल कैसे आ सकता है? 50 साल तो तब आएगा जब नर्सरी में पढ़ता है एक बच्चा 3 साल का और 12th क्लास में बच्चा पढ़ता है 53 साल का। भाई नॉर्मल स्कूल में तो नहीं हो रहा, वो बात अलग है। तुम किसी पर्टिकुलर स्पेशल स्कूल की बात करते हो, एडल्ट स्कूल जो चलते हैं बड़ों के लिए, सरकार चलाती है, उनकी बात नहीं कर रहा। नॉर्मल स्कूलों में तो ये हो नहीं रहा। इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऐसे बच्चों के एज 50 साल हो, एम्प्टी रिलेशन। सॉरी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि 50 साल से ज्यादा हो, सबकी 50 साल से कम ही होगी, लेस होगी, सबकी 50 साल से कम होगी।
डिफरेंस सबका 50 साल से कम होगा, इसका मतलब इसमें सारे बच्चे आ जाएंगे, ये होगा यूनिवर्सल। ठीक है, तो ये तो बेसिक बात रही। इसके बाद तीन जो अहम सेट है, मतलब मैंने 1 और 2 बता दिया, तीसरा चौथा पांचवा जो अहम सेट है वो है हम लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो तीसरा सेट है हमारा रिफ्लेक्सिव, बहुत आसान। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है, खुद समझो ना मेरी बात। रिफ्लेक्सिव शब्द आया है रिफ्लेक्शन से। रिफ्लेक्सिव शब्द कहां से आया, रिफ्लेक्शन। मतलब तुम शीशे के सामने खड़े हो गए तो कौन दिखेगा तुम्हें, शाहरुख खान तो दिखेगा नहीं, नहीं ऐश्वर्या राय दिखेगी। भैया तुम शीशे के सामने खड़े हो गए तो भैया कौन दिखेगा, तुम ही दिखोगे। तुम्हारा रिफ्लेक्शन कौन है, तुम ही हो। तो जब कोई वैल्यू उसी से रिलेट होती है, अगर ऐसा कोई रिलेशन है जो उसी से रिलेट होता है, जैसे 1 रिलेट हो रहा है 1 से, 2 रिलेट हो रहा है 2 से, A रिलेट हो रहा है A से, B रिलेट हो रहा है B से, उस रिलेशन को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। When every element of any set is related to itself. तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है, when every element of set A is related to itself. इसका मतलब रिफ्लेक्सिव कब कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा जो रिलेशन किस किस के बीच में होगा, ए और ए के बीच में। मतलब पहले भी ए और दूसरा भी ए, पहला भी ए दूसरा भी ए। इसका मतलब एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल फॉर एनी सेट ए 1, 2, what are the reflexive relations, how many reflexive relations can be there? So reflexive relations क्या होंगे, 1, 1 होगा और 2, 2 होगा। when every element is related to itself, 1 is related with 1, 2 is related with 2। समझ रहे हैं, अगर 1, 2 आ जाए इट विल नॉट बी अ रिफ्लेक्सिव, नहीं ये नहीं है रिफ्लेक्सिव। बहुत सिंपल शब्दों में समझा रहा हूं, अगर ए कोई सेट है, कोई भी सेट जिसमें ए और बी है, तो ए कॉमा ए होना चाहिए भाई, बी कॉमा बी होना चाहिए। अगर वो सेम है तो वो सेट रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्शन याद कर लो इस वर्ड को, रिफ्लेक्सिव मतलब फ्रॉम रिफ्लेक्शन, जो आपके रिफ्लेक्शन से आ रहा है, सेम हो रहा है। अगर मैं कहता हूं एक और एग्जांपल, लेट आपके एनसीईआरटी का, लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन।
एक प्लेन, जैसे ये मेरा लैपटॉप एक प्लेन है, इधर ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ऐसे इनफाइनाइट लाइंस आ सकते हैं, इनफाइनाइट लाइंस आ सकते हैं। तो इसमें रिफ्लेक्सिव क्या होगा बताओ, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, अगर मैं कहूंगा पैरेलल की कंडीशन, एक लाइन अपने आप में पैरेलल होती है, अपने अपने साथ वाले के पैरेलल होती है। एक लाइन मान लो ये L1 है और दूसरी लाइन L1 है, तो ये दोनों तो पैरेलल होंगी। क्यों? क्योंकि मान लो एक लाइन ऐसी थी टेढ़ी, तो दूसरी लाइन भी तो टेढ़ी वाली ही होगी, ये हमेशा पैरेलल होगी। समझो मेरी बात, मान लो एक लाइन है जो यहां से 60 डिग्री का एंगल बना रही है L1, तो मैं दूसरा L1 ले लेता हूं, वो भी 60 डिग्री का एंगल बनाएगी, तो ये लाइनें आपस में क्या होंगी? पैरेलल। तो इसका मतलब लेट L be the set of all lines in a plane, then L1 L2 belongs to R, इसका नाम belongs to है, such that L1 is parallel to L2 is reflexive. ये reflexive. Why? यहाँ पे कह रहा है L1 और L2 रिफ्लेक्सिव, मतलब एक लाइन दूसरी लाइन के रिफ्लेक्सिव, L1 ये L2। और रिफ्लेक्सिव वो होता है जब मैं दूसरे वाले को हटा दूं और उसकी जगह उसी को रख दूं, तो वो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। ध्यान से समझिए मैं क्या कह रहा हूं। एक है लाइन L1, दूसरी लाइन है L2, इसने रिलेशन बनाया है कि ये दो लाइन पैरेलल है, ठीक है। मान लिया ये A है, ये B है, दो लाइनों के बीच का रिलेशन है, वो पैरेलल है, ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव तब होगा जब मैं दूसरे को हटा दूंगा और उसकी जगह वही रखूंगा, पहला वाला ही रखूंगा A। तो भाई ये तो इसके पैरेलल हो गई, एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, इसका मतलब पैरेलल वाली कंडीशन इज रिफ्लेक्सिव। ये L1 है, ये L2 है, ये पैरेलल है। अगर मैं दूसरी लाइन को हटा दूं और उसकी जगह L1 ही लिखूं, तो दे आर आल्सो पैरेलल, इट इज रिफ्लेक्सिव। नाउ द सेकंड इज सिमेट्रिक रिलेशन। व्हाट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन? मेरा फोर्थ रिलेशन है। पहला याद करिए क्या था? वॉइड, दूसरा यूनिवर्सल, तीसरा रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव शब्द है, रिफ्लेक्शन से आप शीशे के सामने खड़े हो जाओगे तो आपका रिलेशन आपके अपने आप से ही बन रहा है, आपके अपने आप से ही बन रहा है। तो हम कहेंगे ये आप खड़े हो, ये आप खड़े हो इधर शीशे के सामने और आप ही है रिलेशन में, बिल्कुल। अगर मैं इसको हटा के किसी दूसरे की फोटो लगा दूं या किसी दूसरे का रिफ्लेक्शन लगा दूं, तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि आप किसी और के जैसे तो दिखते नहीं हो, आप तो अपने आप के जैसे दिखते हो। इसका मतलब वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन। समझिए मेरी बात, आपने अपना सीधा हाथ रखा, सीधा हाथ क्या ए रखा, ए के सामने, शीशे के सामने ए आ गया, तो ये रिफ्लेक्सिव सेम बन गया एकदम। बी रखा, उसकी इमेज अलग बन गई, डिफरेंट, नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो आइए चौथा समझते हैं, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन तब कहलाता है, जैसे नाम से क्या पता लग रहा है, सिमेट्री, सिमेट्री, सिमेट्री मतलब सेम होना। ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए will be symmetric, will be symmetric if, अगर, if A related to B रिलेशन में है, तो भाई B रिलेटेड टू A भी उस रिलेशन में होना चाहिए। मतलब अगर A is related to B, then B should be related to A, only then the relation will be symmetric। मतलब मैं दो भाई की बात कर रहा हूं, अजय और अतुल, ठीक है, दो भाई।
ये है ए, ये है बी, इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या? हाउ आई डिफाइन दिस रिलेशन? ए इज ब्रदर, ए इज ए ब्रदर, ए इज ए ब्रदर ऑफ बी। अरे ए और बी नहीं करता, एक्स और वाई करता हूं, यहाँ पे ए आ गया ना, एक्स इज अ ब्रदर ऑफ वाई, ये एक्स है, ये वाई, एक्स इज रिलेटेड टू वाई। तो अब उल्टा कर दो भाई, स्वैप कर दो, सिमेट्रिक मतलब स्वैप। y इज रिलेटेड टू x, चेक करो, क्या अतुल अजय का भाई है? अरे भैया अगर अजय अतुल का भाई है तो अतुल तो अजय का भाई होगा ही। क्या है इसका मतलब? ये कैसा रिलेशन है? सिमेट्रिक। y इज अ ब्रदर ऑफ x, यस। अच्छा इसी को उल्टा कर देता हूं, मान लो पिंकी है, पिंकी और रिलेशन में है उसका भाई अनुज, रिलेशन है x is related to y such that x is a sister of y, x is a sister of y। तो भैया पिंकी रिलेटेड टू अनुज होगा, पिंकी रिलेटेड टू अनुज होगा क्योंकि पिंकी इज सिस्टर ऑफ अनुज, ये मैं कह रहा हूं। अब उल्टा कर दो भाई, क्या अनुज इज रिलेटेड विद पिंकी ऑन द सेम रिलेशन? क्या अनुज सिस्टर है पिंकी की? बोलो। नहीं, नहीं, तो ये सिमेट्रिक नहीं है भाई। x is related to y such that x is a mother of y, ठीक है? उल्टा कर दो, y is related to x, y is a mother of x होगा क्या? अरे भैया अगर x y की माँ है तो y x की माँ थोड़ी होगी, y तो x का बेटा होगा या बेटी होगी। तो इसका मतलब मदर और सन का रिलेशन या मदर या डॉटर का रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। भाई बहन का रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। भाई भाई का रिलेशन सिमेट्रिक है। बहन बहन का रिलेशन सिमेट्रिक है, क्योंकि अगर रिया दृष्टि की बहन है तो दृष्टि रिया की बहन है। फ्रेंडशिप इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। भाई अगर मुकुल गुप्ता का बेस्ट फ्रेंड हर्षिता है तो हर्षिता की बेस्ट फ्रेंड मुकुल हुआ ना भाई। तो फ्रेंडशिप इज व्हाट? फ्रेंडशिप इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। समझ रहे मेरी बात? तो सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब है इफ A is related to B then B should be related to A on the same ground. If it is so it will be a symmetric relation. अब हम आते हैं अपने अगले पड़ाव पर, पांचवें रिलेशन पर। पांचवा रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन ये हमारे तुरुप का इक्का रिलेशन है, तुरुप के इक्के का रिलेशन है, तुम कह सकते हो। ये क्या कहता है? A relation R on set A, a relation R on set A will be transitive if A related to B है। मतलब A related to B का मतलब क्या है? A, B belongs to relation। B related है C के, B तीसरी से रिलेटेड है, थर्ड पार्टी से भाई। मतलब B, C is a part of relation, then A should be related with C। मतलब A, C should be in relation with R। समझने की कोशिश करिए, अगर एक 2 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है, तो एक का भी 3 से वही रिलेशन होना चाहिए, वही रिलेशन होना चाहिए। ओनली देन इट विल बी अ ट्रांजिटिव रिलेशन।
आसान भाषा में बताऊं, समझिए मेरी बात। आसान भाषा में कैसे है, लेट इट बी कि मुकुल की बीएफएफ है, मुकुल का बीएफएफ है हर्षिता, और हर्षिता की बीएफएफ है दृष्टि। तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव तब होगा, ट्रांजिटिव व्हेन, जब मुकुल will be the BFF of दृष्टि। मतलब if Mukul is related to Harshita, Harshita is related to Drishti on the same manner. What is the relation here? Is the best friend forever. Then if Mukul is the best friend forever of Drishti, it will be a transitive relation. भाई दृष्टि है बता, दृष्टि, this is a transitive relation or not? It entirely depends on you now. ले बताओ भैया, मुकुल भैया ये तो ट्रांजिटिव नहीं रहा। चल अच्छा दूसरा लेते हैं, दूसरा लेते हैं, दूसरा लेते हैं। मुस्कान का बीएफएफ है हर्ष शर्मा, और हर्ष शर्मा का बीएफएफ है मुस्कान। मुस्कान का बीएफएफ हम लेते हैं कनिष्का। हर्ष अगर बीएफएफ हुआ कनिष्का का तो ये ट्रांजिटिव है। कनिष्का बताया, मुकुल इज योर, हर्ष इज योर बेस्ट फ्रेंड और नॉट? कनिष्का तो सो गई भाई। हर्ष आर यू देयर, तू बैठा है भाई? हर्ष बता ट्रांजिटिव है या नहीं? अबे भाई कनिष्का तू बता ट्रांजिटिव है या नहीं? ओ भाई वेरी गुड, देन इट इज वेरी गुड। भाई मुकुल तेरा पत्ता कट गया यहाँ से, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें पता लग गया कि हर्ष और कनिष्का का बीएफएफ, इसका मतलब इफ H is related with M and M is related with K on the same ground, H should be related to K, only then the relation will be said to be as transitive. Only then the relation will be said to be as transitive. अब थोड़ा से मैथ्स वाले एग्जांपल को लेते हैं, मैथ्स वाले एग्जांपल को लेते हैं। लेट, अरे यार एक सेकंड, मैथ्स वाला एग्जांपल लेते हैं, वही वाला एग्जांपल लेते हैं आपके एनसीईआरटी वाला। कौन सा? लेट L is the set of all lines in a plane। एक प्लेन में सारी लाइन, ये ले भाई साहब, ये ले और मैंने बता दिया रिलेशन है इस पैरेलल टू। रिलेशन क्या है? इज पैरेलल रिलेशन इज पैरेलल, ठीक है ना। सो इफ L1 इज रिलेटेड टू L2, मतलब L1 एक लाइन है भाई, L2 एक दूसरी लाइन है, ये दोनों रिलेशन में तब आएंगे जब ये दोनों पैरेलल होंगे। हाँ भाई ये पैरेलल है, ठीक है, ये रिलेशन में आ गए। L2 इज रिलेटेड टू L3, मतलब L3 एक लाइन आ गई, L2 एक लाइन आ गई और L3 भी एक लाइन आ गई, ये भी दोनों पैरेलल है तो रिलेटेड होंगे। हाँ ये भी रिलेशन में। तो कंडीशन क्या है? अगर खुद दिमाग लगाओ, L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है, तो क्या L1 और L3 पैरेलल होंगे? बोलो भाई। यस दे विल बी, L1 and L3 will be parallel. That means L1
L2 parallel, L2 and L3 parallel, that means L1 and L3 will also be parallel. So hence this relation is a transitive relation. इसलिए इस relation को हम कहेंगे ये transitive relation है. ये एक transitive relation है. ठीक है. अब हाँ, गुड भैया. तो आप एक सिंपल सा क्वेश्चन उठाते हैं, सिंपल सा, और फिर बातचीत करते हैं कि वो क्या ये तीनों शो कर रहा है. बेसिकली क्या ये तीनों शो कर रहा है, तो फिर आगे बात है. क्यों? क्योंकि अगर कोई सेट ये तीनों शो करता है, नोट, a relation which is reflexive, a relation which is symmetric, a relation which is also transitive. That means Riya, mute kar beta, Riya. A relation which is reflexive, a relation which is symmetric, a relation which is transitive as well. एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होंगे, एक ऐसा रिलेशन. It will be considered as what? It will be considered as equivalent relation, equivalence relation. उस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं, जो तीनों हो. It will be considered as equivalence relation. उसे हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं. आपको एग्जांपल नहीं दूंगा तो कुछ मजा नहीं है. आपको एग्जांपल देता हूं, 2 एग्जांपल देता हूं. ठीक है, तो मैं इस पूरे पार्ट को 2 भागों में बांटता हूं. 2 क्वेश्चन एक साथ करेंगे, पर दोनों क्वेश्चन एकदम लेवल 1. अभी हम लेवल 1 के करेंगे, मतलब एकदम आसान क्वेश्चन. फिर लेवल 2 पे जाएंगे, जिसमें हम अच्छे क्वेश्चंस भी देखेंगे. तो पहला क्वेश्चन है, रिलेशन ऑन ए है 1 2 3 4 5 6, कुछ भी ले लो, 1 2 3 4 5 6, कुछ भी ले लो. और रिलेशन डिफाइन कैसे, सारा खेल डेफिनेशन का. रिलेशन का डेफिनेशन कैसे पढ़ते हैं, x, y, मतलब इन दोनों के बीच में रिलेशन बताएगा, और इसके बाद 2 कॉलम, मतलब सच दैट इस रिलेशन की डेफिनेशन. यहाँ पर ये रिलेशन को कॉल करता है, इसे कहते हैं कॉल ऑफ रिलेशन. मतलब किस किस के बीच में रिलेशन है, x और y के बीच में. देन डेफिनेशन ऑफ रिलेशन. What is the definition of relation here? कोई क्वेश्चन ले लो, such that कुछ भी ले लो, y is divisible by x. ऐसे y is divisible by x. So this is what? This is call of relation. रिलेशन को कॉल किया. हाँ भाई, किस किस के बीच में रिलेशन है, x और y के बीच में रिलेशन है. And this is that second part of relation, that is definition of relation, that how x and y are related. y is divisible by x. इस पार्ट को हम कहते हैं definition of relation. Definition of relation. This is call of relation. ठीक है, चल अब इसको सॉल्व करते हैं हम. सबसे पहले क्वेश्चन आते ही सबसे पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिविटी. तो लिखेंगे फॉर रिफ्लेक्सिविटी. रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव के लिए भाई याद करो एक शब्द, अपना रिफ्लेक्शन मिरर के सामने. फॉर रिफ्लेक्सिविटी क्या होना चाहिए, दूसरे वाले को हटा दो और उसकी जगह भी खुद उसी को लगा दो. फॉर रिफ्लेक्सिविटी y is divisible by x कह रहा है, तो दूसरे वाले को हटा दो, यहां पर भी y लगा दो या पहले वाले को x कर दो, दोनों तरफ सेम होना चाहिए. तो फॉर रिफ्लेक्सिविटी x is
डिविजिबल बाय एक्स, एक्स एक्स से डिविजिबल होना चाहिए। तो क्या एक्स एक्स से डिविजिबल है? चेक कर लो भाई, कोई नंबर उठा लो। जैसे 1 1 से डिविजिबल होता है, हाँ होता है। 1 डिवाइडेड बाय 1। 2 2 से डिवाइड होता है, हाँ। 2 डिवाइडेड बाय 2 इज 1। 3 3 से डिवाइड होता है, हाँ। 4 4 से डिवाइड होता है, हाँ। 5 5 से डिवाइड होता है, हाँ। 6 6 से डिवाइड होता है, हाँ। एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ। हर नंबर अपने आप से डिवाइड हो रहा है, देख सकते हो आप। इसका मतलब x इज डिविजिबल बाय x, दैट मींस x इज रिलेटेड विद x। यस, और ऐसे भी लिख सकते हो x x बिलोंग्स टू r। यस, इट इज रिफ्लेक्स, ये रिफ्लेक्सिव है, ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक है। फॉर सिमेट्रिक सिटी, सिमेट्रिसिटी के लिए क्या होना चाहिए? उल्टा कर दो, उल्टा कर दो, उल्टा कर दो। मतलब if x is divisible by y, then y is divisible by x। उल्टा कर दो। For symmetricity, if x is related to y, इसका मतलब x is sorry y is divisible by x, then y should be related to x। मतलब x is divisible by y। ये ट्रू नहीं है भाई, क्यों? मैं आपको बता देता हूं, मैं आपको बता देता हूं। जैसे 2 6 belongs to r, क्यों? 2 6 belongs to r, क्यों? दो सवाल नहीं आ पाएंगे। 2 6 belongs to r, क्यों? क्योंकि इधर क्या कह रहा है डेफिनेशन में? y डिविजिबल बाय x। y डिविजिबल मतलब पहले दूसरे वाले को रखो। 6 डिवाइडेड बाय 2 3 आ रहा है। उल्टा कर दो तो जरा, इधर भी लिख देता हूं मैं, ठीक है ना। इधर 1 डिवाइडेड बाय 1 हो रहा है, 2 डिवाइडेड बाय 2 हो रहा है, मतलब एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ। बट जब उल्टा कर रहा हूं ना, क्या 6,2 बिलोंग करता है आर को? नहीं रे नहीं, क्योंकि 6,2 होता है 2/6। ये आ गया 1/3। ये तो डिवाइड हुआ ही नहीं सर। सर ये तो डिवाइड ही नहीं हुआ, नॉट बिलोंग। इसका मतलब देन y बिलोंग टू आर, तो y बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब x, y बिलोंग करता है रिलेशन को, पर y, x रिलेशन को बिलोंग नहीं करता। तो देयरफॉर नॉट सिमेट्रिक। अब आते हैं तीसरे खंड पर, फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव तो आपको पता है ट्रांजिटिव की परिभाषा? x, r सॉरी x, y belongs to r, y, z belongs to r। if x, z भी बिलोंग कर रहा है r को, तो वो ट्रांजिटिव है। वो ट्रांजिटिव है, बिल्कुल है, चिंता करने की कोई बात नहीं। जैसे एग्जांपल 1, 2 बिलोंग्स टू आर, क्यों? क्योंकि 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 डिवाइड हो रहा है। 2, 4 बिलोंग्स टू आर, क्योंकि दूसरे वाले को पहले से डिवाइड करना है, ये भी डिवाइड हो रहा है। देन ऑल्सो 1 बिलोंग्स टू 4 बिलोंग्स टू आर, तो 4 डिवाइड को कर रहे हैं। अरे भैया ये तो हो गया, निकल गया। देयरफॉर मतलब 1, 2 बिलोंग कर रहा है आर को, 2, 4 बिलोंग कर रहा है, मतलब 1 इज रिलेटेड टू 2, 2 इज रिलेटेड टू 4, 1 इज रिलेटेड टू 4, 1 इज रिलेटेड टू 4। बात बन गई, मुबारक हो, रिश्ता मंजूर हो गया। देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव है। पर क्या ये इक्विवेलेंस हुआ?
नहीं, it is not equivalence. Why? Because it is reflexive, it is a transitive, but it is not symmetric. भैया सिमेट्रिक से चूक गए हम. सिमेट्रिक से कैसे चूके थे? क्योंकि y is divisible by x, but x is not divisible by y. 3,6 belongs to this number. Why? Because ये आ रहा है डिविजिबल हो रहा है. बट क्या 6,3 बिलोंग कर रहा है? नो, ये नहीं हो रहा पूरा डिवाइड. 1,2 डिवाइड हो रहा है. यस, बिलोंग्स टू रिलेशन. क्या 2,1 हो रहा है? नहीं. 1, डिवाइडेड बाय 2 नहीं. तो सिमेट्रिक से चूक गए भाई साहब हम. अदरवाइज इट इज रिफ्लेक्सिव और इट इज ट्रांजिटिव. अब एक और क्वेश्चन. क्या कह रहा है क्वेश्चन में? कोई भी क्वेश्चन ले लो, एक ऑल इंटीजर ले लो. इंटीजर का मतलब होता है जिसमें सारे नंबर आ जाते हैं प्लस के माइनस. तो रिलेशन आर ऑन सेट जी. जी का मतलब होता है ऑल इंटीजर, याद रखना. जी मतलब होता है ऑल इंटीजर. ठीक है, तो कैसा रिलेशन इन्होंने कॉल किया? रिलेशन कॉल किया x और y के बीच में. क्या रिलेशन है? डेफिनेशन क्या है रिलेशन की? डेफिनेशन है x माइनस वाई इज एन इंटीजर. इंटीजर मतलब मैंने बता दिया आपको, जिसमें माइनस भी आ सकता है, प्लस भी आ सकता है, फ्रैक्शन भी आ सकता है. तो आप लिखोगे फॉर रिफ्लेक्सिव. फॉर रिफ्लेक्सिव के क्या होना चाहिए? इफ x माइनस वाई इज इंटीजर, y माइनस x विल ऑल्सो बी इंटीजर. इंटीजर ही होगा. खुद दिमाग लगा लो यार. 1 माइनस 2 क्या आता है? -1. -1 इंटीजर होता है. 2 सॉरी मैंने अरे 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 सॉरी भैया, मैंने ना वो कर दिया, सिमेट्रिक कर दी, सॉरी. इफ x माइनस वाई इंटीजर, रिफ्लेक्सिव में क्या करते हैं? शीशा. याद रखना, x माइनस x इज ऑल्सो इंटीजर. हमेशा इंटीजर आएगा यार. अपने से अपने को माइनस करोगे तो जीरो आएगा. जीरो इज एन इंटीजर. बात ही खत्म हो गई. If they are saying that two numbers are in a relation such that the difference is an integer, दो नंबर रिलेशन में है, ऐसे कि दो नंबरों को जब हम माइनस करेंगे तो वो इंटीजर आएगा, तो वो रिफ्लेक्सिव हमेशा होगा. क्योंकि एक नंबर को अपने आप से ही माइनस करोगे तो वो जीरो आएगा, और जीरो इज ऑलवेज इंटीजर. ऑब्वियसली जीरो, ऑलवेज जीरो, ऑलवेज जीरो, ऑलवेज जीरो. इसका मतलब कैसे लिखा कैसे जाएगा? लिखा जाएगा कि x और y is the part of relation and x comma x is also a part of relation. Therefore reflexive. तातरी करो. दूसरा, for symmetric. सिमेट्रिक में क्या चल रहा है केस भाई साहब? क्या हिसाब है सिमेट्रिक का? कि x माइनस वाई इंटीजर है तो y माइनस एक्स वो भी इंटीजर होगा. माइनस कॉमन ले लोगे. मान लो x माइनस वाई आ रहा है, x माइनस वाई को माइनस करके i आ रहा है इंटीजर. तो y माइनस एक्स क्या होगा? y माइनस एक्स को मैं लिख सकता हूं, माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये हो जाएगा x माइनस वाई. तो ये भी वही आ जाएगा माइनस आई. मतलब वो i आ रहा है तो ये माइनस आई आएगा. i और माइनस आई दोनों इंटीजर को बिलोंग करते हैं. इसका मतलब अगर मैं 1,2 ले रहा हूं और 1 माइनस 2 कह रहा हूं, -1 है तो 2,1, 2, -1 भी 1 होगा. तो -1 + 1 बोथ आर इंटीजर्स. इसका मतलब अगर x माइनस वाई इंटीजर है तो y माइनस एक्स माइनस इंटीजर होगा, और माइनस के नंबर इंटीजर होते हैं, हमें पता है. तो लिखने का तरीका क्या है? x माइनस वाई बिलोंग्स टू r और y माइनस एक्स भी बिलोंग कर रहा है r को. देयरफॉर सिमेट्रिक.
ठीक है। तीसरा और आखिरी फॉर रिफ्लेक्सिव, ओ सॉरी फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव आखिरी। भाई ये तो सबसे आसान है। मान लो x माइनस वाई, x क्या कह रहा हूं सबसे पहले, x और y बिलोंग करते हैं I को, तो देयरफॉर x माइनस वाई इज इंटीजर। ओके, मान लिया y और z भी बिलोंग करते हैं R को, तो देयरफॉर y माइनस z भी हो जाएगा कोई इंटीजर, कोई दूसरा इंटीजर मान लो। i डैश, i डैश मान लो, i डैश मान लो। ठीक है। अब अगर मैं दोनों को प्लस करता हूं ऑन एडिंग, क्यों, अभी पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। ऑन एडिंग x माइनस वाई प्लस वाई माइनस z, उधर क्या हो जाएगा i प्लस i डैश, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस z इज इक्वल्स टू i प्लस i डैश। i डैश क्यों, i मान लो, वो भी एक इंटीजर ही है। हम मानी तो रहे हैं एक्स वाई रिलेशन में है तो x माइनस वाई इंटीजर है, y माइनस वाई जेड रिलेशन में है तो y माइनस जेड भी इंटीजर आ रहा है। यहां से कट रहा है तो x माइनस जेड क्या आ रहा है, ट्वाइस इंटीजर का, ट्वाइस इंटीजर का भी तो इंटीजर ही होता है। देयरफॉर x कॉमा जेड बिलोंग्स टू रिलेशन, हेंस ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस। मतलब समझा रहा हूं, टेंशन मत लो। मतलब समझ लो 1 और 2 की रिलेशन की बात हो रही है, तो 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा भाई, -1। फिर 2 और 3 के रिलेशन की बात हो रही है, तो 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3 क्या हो जाएगा, -1। तो क्या 1 और 3 रिलेटेड है, 1 माइनस 3 क्या होगा, 1 माइनस 3 -2। तो -2 भी तो इंटीजर ही है, जब -1 इंटीजर है, -1 इंटीजर है, -2 भी इंटीजर है। तो समझो a इज रिलेटेड विद b, b इज रिलेटेड टू c, a इज रिलेटेड टू c। तू मेरा दोस्त, समझो मेरी बात, a b का दोस्त, b c का दोस्त, a c का दोस्त, बात खत्म। ट्रांजिटिव, दोस्त का दोस्त दोस्ती है भाई। चलिए ये सारी बातों के साथ आज का लेक्चर हम फिनिश करते हैं। और मैंने आपको जैसे बताया था, हम लोगों ने रिलेशन तो खत्म कर दिया, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फंक्शन करेंगे, बट रिलेशन अभी पूरा नहीं हुआ बच्चों। रिलेशन के और लेवल 2 के क्वेश्चन बाकी हैं, ये लेवल 1 के क्वेश्चन हमने कराए हैं, बेसिक क्वेश्चन कराए हैं, इसके टफ क्वेश्चन अभी बाकी है, वो हम डील करेंगे नेक्स्ट क्लास में। 2 क्लास रिलेशन, 2 क्लास फंक्शन, मैंने आपको दावा किया। चलिए आज के लिए इतना ही।